इस वक्त की राकेश टिकैत के साथ बदसलूकी की गई है। बेंगलुरु प्रेस क्लब में राकेश टिकैत से बदसलूकी की गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राकेश टिकैत पर फेंकी गई स्याही। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरह से वहां पर जमकर बवाल काटा गया है, स्याही फेंकी गई है, कुर्सियां भी एक दूसरे पर फेंकी जा रही है। प्रेस क्लब में खूब चली कुर्सियां और लात घूसे। स्याही फेंकने वाले को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर के समर्थकों ने स्याही फेंकी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील सिंह जुड़ चुके हैं। सुशील, आखिरकार ऐसा वहां पर क्या हो गया कि कुर्सियां फेंकते हुए तस्वीरें सामने आ रही है और राकेश टिकैत पर स्याही भी फेंकी गई है? कर्नाटक के के चंद्रशेखर किसान नेता हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। एक्चुअली में एक पत्रकारों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस स्टिंग ऑपरेशन में यह मामला सामने आया था कि वो पैसे ले रहे थे। पैसे लेने का मामला जैसे ही सामने आया और किसान नेता पर यह आरोप लगा, उसके बाद आज किसान नेता यदुवीर सिंह और राकेश टिकैत दोनों वहां पहुंचे थे प्रेस वार्ता के लिए और इस पूरे मामले पर सफाई देने के लिए कि वो इनसे संबंध नहीं रखते। ये पूरा मसला था। जैसे ही प्रेस वार्ता शुरू हुई और सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, मुजफ्फरनगर की पंचायत का मसला शुरू हुआ, उसके बाद प्रेस वार्ता के दौरान ही कुछ आधा दर्जन के करीब लोग उस प्रेस वार्ता में एंटर करते हैं और पहुंचकर स्याही उन्होंने फेंका, जिस स्याही से राकेश टिकैत का पूरा चेहरा भर गया और बगल में यदुवीर सिंह थे, उनके ऊपर भी स्याही पड़ी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया और राकेश टिकैत जो समर्थक थे और जो लोग स्याही फेंकने वाले आए थे, उन दोनों के बीच में झड़प शुरू हुई। और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से कुर्सियां चल रही है और वहां के हालात किस तरह से अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस भी आई बीच बचाव में और जिसके बाद इस मामले को शांत कराया गया। हालांकि पुलिस इसमें लीगल एक्शन ले रही है, लीगल कार्रवाई आगे की जो है वो कर रही है, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट है, जो इनिशियल जानकारी है, उसके मुताबिक राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि ये जो लोग थे वो लोग के चंद्रशेखर जो किसान नेता हैं बेंगलुरु के, कर्नाटक के, उनके लोग थे और कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या राकेश टिकैत यही कहने वाले थे और यही कह रहे थे कि जो के चंद्रशेखर हैं वो इनसे संबंध नहीं रखते। यानी राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन है, उससे वो संबंधित नहीं है, वो अलग हैं और जो आरोप लगे हैं उसकी जांच की जानी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद यह माना जा रहा है कि उनके समर्थक थे, वो वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने न केवल स्याही फेंकी बल्कि वहां अफरा तफरी का माहौल हुआ और जमकर लात घूसे और कुर्सियां तक चली। जी सुशील, स्याही फेंकने वाले शख्स की क्या अभी तक पहचान हो पाई है? नहीं, देखिए उसके बाद मामला वहां जो लोग थे उन लोगों ने पकड़ा है। करीब आधा दर्जन लोगों की पहचान की गई है और चूंकि प्रेस वार्ता हो रही थी उस दौरान सभी पत्रकार थे, कैमरे ऑन थे, सारी घटनाएं कैमरे में रिकॉर्ड है और जो लोग भी इस घटना में शामिल थे उन सबकी शिनाख्त की जा रही है, सबकी पहचान की जा रही है और निश्चित तौर पे आगे की जो लीगल कार्रवाई है वो कार्रवाई आगे पुलिस कर रही है। जी सुशील, ये भी बताया जा रहा है कि जो भी आरोपी है जिन्होंने ये हुड़दंग मचाया वो पत्रकार बनकर वहां पर घुसे थे। निश्चित तौर पर देखिए पत्रकार वार्ता में अमूमन पहली बार नहीं होता, अमूमन हमने देखा है कि कई बार जो लोग हैं नॉन जर्नलिस्ट हैं वो मीडिया फील्ड से नहीं होते हैं, वो भी पत्रकार बन के घुसते हैं और घुसने के बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो निश्चित तौर पे यह भी घटना ऐसी है। हालांकि जब एंट्री होता है ऐसे प्रेस क्लब में, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वहां हम देखते हैं कि उनकी एंट्री होती है और वह भी जांच की जा रही है कि इनकी एंट्री हुई है, इन्होंने एंट्री करके किसी चैनल के नाम पर इन्होंने एंट्री किया है या अखबार के नाम पे किया है या संस्थान के नाम पे किया है या ऐसे घुसे हैं। लेकिन जो नुपुर जानकारी है उसके मुताबिक ये लोग प्रेस वार्ता के दौरान घुसे हैं, तो निश्चित तौर पे ये पत्रकारों के लिए जो जगह सुनिश्चित थी उसमें शामिल हुए हैं और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो अब देखना है, जांच का विषय है कि आखिर ये कौन कौन से लोग थे और इसके पीछे वजह क्या थी। जी सुशील, फिलहाल वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या पूरी तरह से शांत हो चुका है सब? निश्चित तौर पर देखिए जो लोग भी वहां पे थे उनको पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई है और उसके बाद उन लोगों को भी पकड़ा गया है जिन लोगों ने यहाँ स्याही फेंकी, स्याही कांड किया
और उसके बाद आगे की कार्रवाई है वो आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए।